नीतीश कुमार नाराज है। उनके मुताबिक जो है जेडीयू को उतनी सीटें नहीं मिली हैं। विधायक और पूर्व में मंत्री रहे प्रेम कुमार, उनको बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। जिस तरीके से बीजेपी ने खेल कर दिया, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी खेल कर देगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पहले गृह विभाग और उसके बाद क्या क्या हुआ है बिहार की राजनीति में, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अब यह नैरेटिव फिर फैलाया जाएगा कि सब कुछ तो चला ही गया। अब सीएम नीतीश कुमार फिर नाराज हैं। सीएम नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। कुछ दिन आपको पीछे ले चलेंगे, जब बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था। उस समय एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुआ था। जब सीट शेयरिंग हुआ तो 101 और 101 सीटें बीजेपी और जेडीयू को आई। तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज है। उनके मुताबिक जो है जेडीयू को उतनी सीटें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार असहज थे। नीतीश कुमार गठबंधन में सहज थे। उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है असंतुष्ट नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार जो है असंतुष्ट हैं और वो एनडीए में खुश नहीं है। इस तरीके का जो नैरेटिव है वो चलाया जा रहा था। उसके बाद सीट शेयरिंग भी हो गया, जो उम्मीदवार थे उनका भी ऐलान हो गया। उस समय भी यही नैरेटिव चलाया गया था कि नीतीश कुमार जो है खुश नहीं है, एनडीए में वो खुश नहीं है, कभी भी पाला बदल सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेटों का ऐलान भी हुआ, बिहार में चुनाव भी हुए और चुनाव का जो परिणाम आया वो आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव के परिणाम जो आए उससे जनता को जो साफ जनादेश है वो एनडीए की तरफ दिखा और जनता ने 243 सीटों में 202 सीटें जो हैं एनडीए को जिताकर विधानसभा में भेजी। यानी कि एक तरह से देखिएगा तो पूरा जो विपक्ष है इस बार विधानसभा में कमजोर पड़ गया है। और अब बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और आज बीजेपी कोटे से विधायक और पूर्व में मंत्री रहे प्रेम कुमार, उनको बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, डॉक्टर प्रेम कुमार। अब इसके बाद आरजेडी के जो विधायक हैं, मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने एक बयान दिया है और उसके बयान से जो है फिर यह नैरेटिव चलाया जाएगा कि सीएम की कुर्सी भी अब चली जाएगी। गृह विभाग तो बीजेपी के पास आ ही गया, स्पीकर का जो पद था वो भी बीजेपी के पास आ ही गया और अब जब सीएम का जो कुर्सी है वो भी बहुत जल्द बीजेपी के पास आ जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने खेल कर दिया, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी खेल कर देगी। लेकिन हमारे जो संपादक हैं नमन मिश्रा सर, हमारे जो बाबा हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, सीखते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र में और बिहार में बहुत अंतर है। बिहार के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस तरीके का कदम जो है बीजेपी बिहार में कभी नहीं उठाएगी। जब भी नीतीश कुमार सीएम का जो कुर्सी है वो छोड़ेंगे तो सीएम जो नीतीश कुमार है वो अपने मन से इस कुर्सी को छोड़ेंगे और जिसको वो कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं उनको ही बैठाएंगे। आपको पता है जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने अपना जो कुर्सी का पद है वो स्वतः छोड़ा था और जीतन राम मांझी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जीतन राम मांझी भी सरकार को चला नहीं पाए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हुए और खुद वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक उदाहरण है कि बीजेपी जो है कहीं से भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी सीएम पद को लेकर, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इसमें कहीं से इफ एंड बट की कोई भी बात नहीं है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए में खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं और उनके मुताबिक ही सब काम चल रहा है। बिना उनके सहमति के कोई काम बीजेपी जो है नहीं कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से आज प्रेम कुमार जब स्पीकर बनते हैं तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो कहते हैं सीएम नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को कि आप लोग अपने जगह से खड़े होइए और इनको जो है सिंहासन तक पहुंचाइए। उसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार जब भाषण देते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि प्रेम कुमार जी, आप मंत्री रहते हुए बहुत बेहतर काम किए हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष बनकर भी बेहतर काम करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। इससे साफ स्पष्ट है
कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने उनकी सराहना की है, अगर बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार बने भी है तो इसमें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की भी रजामंदी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर मोहर लगाया होगा, तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। बिहार में राजनीति करना और सीएम नीतीश कुमार के बगैर राजनीति करना काफी बड़ी बात है। बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। जब सीएम नीतीश कुमार डिसीजन लेते हैं तो कितने जो खिलाड़ी होते हैं, राजनीति के जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको वो पानी पिला देते हैं। इसलिए सीएम नीतीश कुमार जो है जाने जाते हैं। तो बिहार में सरकार भी बन गई है, सब चीज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी कि सीएम का जो पद है वो भी बीजेपी ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसमें कहीं से भी इफ एंड बट की बात नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या सीएम नीतीश कुमार के हाथों से सीएम का पद भी चला जाएगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681